हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली बिहार पैरा मेडिकल का काउंसलिंग डेट आ चुकी है। उसकी अलॉटमेंट कब आएगी वो डेट आ चुकी है। उसका सेकंड अलॉटमेंट कब आएगी वो डेट आ चुकी है। बीसीसी बोर्ड में ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। तो आइए हम लोग जानते हैं नोटिस के बारे में पहले, फिर हम लोग समझेंगे काउंसलिंग करनी कैसे है, क्या इसकी प्रक्रिया होने वाली है। बाकी जो बच्चे स्मार्ट गुरुकुल में काउंसलिंग के लिए अपना नाम और पेमेंट वगैरह दे के रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो वो आराम से रहेंगे। जब जैसे काउंसलिंग वगैरह शुरू होगी, प्रारंभ होगी, सबको कॉल कॉल करके कर दी जाएगी। तो आइए फटाफट से हम लोग कहाँ चलते हैं भैया, तो बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के पूछ सकते हैं कि सर काउंसलिंग करवाना इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो फटाफट से जाइए इस नंबर पर, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजिए और फिर बातें कीजिए। ओके, बाकी जिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा रैंक आ चुका है, अगर उनको जीएनएम ही चाहिए तो वो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। आपको पता है कि सरकार 4 लाख रुपए देती है आपकी कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो आराम से कर सकते हैं। 4-5 लाख में जीएनएम मिल भी जाती है। प्राइवेट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज पटना में, या फिर आप जहां चाहें तो इस नंबर पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अपनी नोटिस पर, जो आपकी बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस निकल के आई है। हम लोग चलते हैं। ये जो वेबसाइट है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अभी जस्ट दो नोटिस आई हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नोटिस आप लोग खुद से भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेटेस्ट अपडेट में जाना है क्रोम पर, और बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि बार बार हम लोग यहाँ पे जाते हैं सारी चीज़ों को देखने के लिए, सारी प्रक्रियाओं को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 नोटिस आई है, नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल और डिटेल्स ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो है। पहले हम लोग फर्स्ट वाला नोटिस पढ़ लेते हैं, देन हम लोग सेकेंड वाला भी नोटिस पढ़ेंगे। और सारी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है बाबू। काउंसलिंग कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी उसमें, तो जब तक पूरी वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, सारी चीजें समझ में आएगी। तो आइए पहले हम लोग फर्स्ट नोटिस पढ़ते हैं, फिर सेकंड नोटिस डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से समझेंगे। तो इस नोटिस में दिया गया है बाबू, ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित। आप इससे सोचना काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है, वेबसाइट पे ही होती है, तो चीजें आपके पता होगी। विज्ञापन बीसीईसीबी के द्वारा जो निकली हुई है, ये दिनांक 7 द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। ये नोटिस के द्वारा बताया गया है ये चीजें। ओके, अब आइए इसका डेट हम लोग समझते हैं। ये नोटिस में बस इतना बताया कि 7 तारीख को एक नोटिस आया है, जिसमें बिहार पैरा मेडिकल के रिगार्डिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस भेजा गया है। तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। ये नोटिस में ये कहने का मतलब है, इसमें ज़्यादा हम लोग ध्यान ना देते हुए हम लोग को कहाँ चलना है, सेकंड वाला पे, जिसमें फुल डिटेल से आपकी सारी डेट्स दी गई होगी। यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना यहाँ पे लिखा गया है। पैरा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय यानी कि पीएम और पीएमएम दोनों, पैरा मेडिकल मैट्रिक लेवल का भी काउंसलिंग एक साथ शुरू होगी, और पैरा मेडिकल जो इंटर लेवल का है, जो आप लोग के उसका इंतजार कर रहे हैं, तो दोनों का काउंसलिंग एक साथ होने वाली है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बाबू आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया है इसको पहले समझ लेना, फिर हम लोग डेट पे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है सर। यहाँ पर सबसे फर्स्ट है कि जो पैरा मेडिकल 2025 का परीक्षा फल के आधार पर पीएम और पैरा मेडिकल के ग्रुप के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहां से क्या करेंगे सर, चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया तो दोबारा जाके वहां से भी आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि रैंक कार्ड डाउनलोड रहना बहुत जरूरी है, ये पहले में बताया गया है। और फिर सेकंड में क्या बताया गया बाबू, कुछ सेकंड में बताया गया कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग जो प्रक्रिया हो गई है उसमें पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दोनों ध्यान में रखेंगे काउंसलिंग के लिए। तो ये चीज़ें चॉइस फिलिंग वगैरह जब काउंसलिंग होगी तो आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी। चॉइस फिलिंग क्या होती है वो भी बताएंगे, और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह तभी बनती है उसी टाइम। और एक चीज़ आपको ये बता दें, जब आप फॉर्म भरे होंगे ना तो आपके पास एक पासवर्ड दिया गया होगा दुकान वाले से, कैफे वाले से। अगर खुद से फॉर्म भरेंगे तो पासवर्ड बनाए होंगे। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट भी होगा, टेंशन नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगेगा काउंसलिंग लगने में। ये 2 चीजें बोल रहा है कि आप निकाल के रखेंगे। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं कि सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ये पढ़ने के बाद जो चॉइस फिलिंग होगी उसके बाद प्रिंट आउट निकलती है बाबू, प्रिंट आउट चॉइस फिलिंग का निकलती है, वो निकाल के रखेंगे। बस जो मुख्य मुख्य बातें वो हम समझा देते हैं। तीसरा नंबर में ये बताया गया है। और फिर क्या नोट में क्या लिखा गया है कि चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया होती है वो ओटीपी के द्वारा होगी।
काउंसलिंग में, तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो OTP कहाँ पे जाएगा सर, जो फॉर्म भरते हुए आप टाइम नंबर दिए हुए थे ना, मोबाइल नंबर, अगर उसमें रिचार्ज नहीं तो रिचार्ज करा लेंगे, या फिर वो ईमेल पे जाएगी जो ईमेल आप फॉर्म भरते टाइम दिए थे। ये नोट में हो गया आप लोग। पांचवा क्या है सर कि चॉइस लिस्ट जो है ना, सीट अलॉटमेंट आएगी और उसके बाद फिर सेकंड अलॉटमेंट आएगी। ये तीनों आपके अलॉटमेंट पे बात हो गई। अब आइए सर कब आएगी, हम लोग डेट पे चलते हैं। तो डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शेड्यूल टाइम जो है पब्लिकेशन रैंक कार्ड बोर्ड से, रैंक कार्ड कब पब्लिक किया गया था सर, तो वो ऑलरेडी पब्लिक है, सबको रैंक कार्ड अपना अपना देख लिए होंगे। उसके बाद क्या है, सीट मैट्रिक पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। सीट मैट्रिक्स होता है क्या बाबू की किस कॉलेज में कितना सीट है, और नया कॉलेज बना है तो उसमें कितना सीट है, किस ब्रांच का सीट है, GNM में कितना सीट है, ANM में कितना सीट है, OT लैब टेक्नीशियन में कितना सीट है। तो सीट मैट्रिक्स में वो डिटेल्स बताया जाता है। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, वो फटाफट से चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आती है हम फटाफट से लाइव आके आपको बताएंगे कि इस कॉलेज में इस ब्रांच की इस कोर्सेज की इतनी सीटें हैं। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए और आप अच्छे से काउंसलिंग भी कर पाएं। अगर यहाँ से करवाना चाहते तो नंबर आपको नीचे भी चल रही होगी, तो स्मार्ट गुरुकुल से भी आप लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी फटाफट से करवा सकते हैं ना। आइए अब देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम लोग काउंसलिंग कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये जो होगी ना, ये स्टार्टिंग डेट कब होगी सर, आप लोगों को यहाँ पर दिखा दें, 14 तारीख से काउंसलिंग आपका होना प्रारंभ हो जाएगी। 14 तारीख है, 7वां महीना है और 2025 को स्टार्ट होगी। और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट कब आएगी बाबू, तो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपकी आएगी 20 तक। तो यहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग होगी 20 तारीख तक लास्ट डेट है, 6 दिन का टाइम दिया गया है। 14 को ऐसे वेबसाइट ओपन नहीं होगी, 15 से ही काउंसलिंग होगी और 5 दिन बाद आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट आएगी। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा पता है, हम लोग हर साल हमेशा क्या करते थे कि कॉलेज पसंद नहीं है, ब्रांच पसंद नहीं तो अपग्रेडेशन कर दो, पर इस बार अपग्रेडेशन नहीं, आपको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल चलाते हैं ना, ईमेल आईडी जानते होंगे आप लोग, ईमेल करना पड़ेगा बोर्ड को कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमको ये कॉलेज या फिर ये कोर्स पसंद नहीं है, तो आपको वो ईमेल करना पड़ेगा। देन आपका सेकेंड राउंड आएगा, ठीक है ना, मतलब पहले अलॉटमेंट आएगी, उसके बाद ईमेल करेंगे, फिर फर्स्ट राउंड आएगा और फिर क्या आएगा, सेकेंड राउंड आएगा। इस तरह से ये चीज़ें दी गई है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 30 से 5 तारीख तक चलने वाली है और इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। बोला जाए कि अगर टाइम खत्म हो जाए तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए वेबसाइट उत्तरदायी नहीं होगा। तो टाइम रहते ही सारा कुछ आप अपने अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी डिटेल से आपकी काउंसलिंग की कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। बाकी किसी बच्चे का रैंक बहुत ज़्यादा है फिर भी काउंसलिंग और सरकारी कॉलेज के लिए करवा लेंगे, बाकी उनको GNM ही चाहिए, तो कोई लड़के भी है तो वो GNM कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से, तो प्राइवेट कॉलेज वाले जितने भी बच्चे ऐसा कि सर हमको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चाहे आपको पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज चाहिए, BSc नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज चाहिए या फिर आपका पैरामेडिकल का चाहिए, कोई भी कोर्स आपको करना हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग स्मार्ट गुरुकुल से सरकारी कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो काउंसलिंग अभी प्रक्रिया शुरू होने वाली है 14 तारीख से, तो उसके लिए ये नंबर दिया गया है। फटाफट से जाएंगे, बात कर लेंगे, अगर रिप्लाई नहीं मिले तो दोबारा मैसेज करेंगे या फिर कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेज के पूछे सर कि सर रैंक मिल जाएगा, तो क्या करेंगे सर हमको काउंसलिंग कराना, ऐसा मैसेज कीजिएगा, तुरंत रिप्लाई आएगा आपको। तो फटाफट से व्हाट्सएप पे जाइए और मैसेज कीजिए सर हमको काउंसलिंग करवाना है। देन आपको सारी प्रक्रिया समझा दिया जाएगा। बाबू फी तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, वही जो दुकान में लेता है, जो कैफे में लेता है। और आपको पता है कि काउंसलिंग में गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको पता होगी कि आप कॉलेज का रैंक पता नहीं है, कॉलेज का कट ऑफ पता नहीं है, ब्रांच का कट ऑफ नहीं पता है, तो फिर ऑफकोर्स आप लोगों से गलतियाँ तो होनी ही है। या फिर दुकान में करवाएंगे तो और ज़्यादा गलतियों की संभावना, आपको थोड़ी बहुत कट ऑफ की नॉलेज है, खुद से करेंगे तो थोड़ी बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, पर दुकान में करवाएंगे उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो काउंसलिंग हर साल करते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से, उनसे काउंसलिंग करवाएंगे। ये नंबर मेरा ऑफिस का है, बाकी ये दोनों नंबर पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से जाएं और पैरामेडिकल के काउंसलिंग रिगार्डिंग आप लोग बातें कर सकते हैं। रैंक कार्ड भेज के बोलेंगे सर काउंसलिंग करवाना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला कोई प्रोसेस हो, काउंसलिंग जैसे शुरू हो, हम लाइव आके आपको बताएं कि सर काउंसलिंग करना कैसे है, होती क्या है, क्या डाउनलोड करना है, पासवर्ड नहीं है तो कैसे फॉरवर्ड वगैरह करना है, सारा कुछ बताएंगे। तो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तभी तो वीडियो आपको मिल पाएगी, है कि नहीं। तो फटाफट से जाएंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए नीचे देखिए, फटाफट से सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एडमिशन तक हम साथ रह पाएँ। और काउंसलिंग करवाना अगर आप लोगों को मन हो कि सर स्मार्ट गुरुकुल से करवाएं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।